वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे जैसे कि मैं इन्जॉय कर रही हूँ। और जैसे कि मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे सबसे बड़े चाचा और चाची जी के बेटे की शादी है और उसी में मैं पहुँची हुई हूँ। तो देखिए हल्दी के लिए सब लोग तैयार होकर पहुंच चुके हैं और आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर को ही सगाई भी हुई है सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में हल्दी है। तो हल्दी की रस्म के लिए सब लोग तैयार होकर पहुंच चुके हैं और अभी अभी होने वाला है तेल का रस्म। यानी तेल हल्दी लगने से पहले तेल का रस्म होता है, तेल लगाने का। तो जो दूल्हा होता है उसको लगाया जाता है तेल। तो दूल्हे की भाभी ये सारा प्रोग्राम कर रही हैं और देख सकते हैं। तो तेल लगाने वाला प्रोग्राम हो चुका है और हो रहा है अभी। जब चुमावन भी होगा तो कोई भी प्रोग्राम हो तो उसके बाद चुमावन वाला ये प्रोग्राम ज़रूर होता है। और अब मेरी भी बारी आ गई है चुमावन करने की, तो मैं भी चुमावन करने लगी हूँ। और सब लोग पीले रंग का ही ड्रेस पहन रखा है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और सब लोग पीले पीले से चमक रहे हैं जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूल्हे को भी देखिए पीले रंग का ड्रेस पहन रखा है। और अब जा रहे हैं हम लोग माटी कोड़ के लिए। तो हल्दी लगने से पहले माटी कोड़ भी होता है और हमारे यहाँ होता है। जो यूपी ईस्ट में रहते हैं या बिहार के लोग हैं उनके यहाँ, सबके यहाँ होता है। तो ये उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ढोल की पूजा की जाती है और मैं सीढ़ियों से ये वीडियो बनाई हूँ जो कि ऊपर ऊपर से ही आ रहा है, सबका सर दिखाई दे रहा है। और सामने ही पार्क है तो पार्क में ही हम लोग जाने वाले हैं और माटी कोड़ के लिए। जब माटी कोड़ से वापस आएंगे तब थोड़ा सा पूजा वगैरह होगा, उसके बाद हल्दी लगने का प्रोग्राम शुरू होगा, कार्यक्रम होगा। और ये देखिए दूल्हा की मम्मी यानी मेरी चाची जी हैं जो फावड़े की पूजा कर रही हैं और इसी से माटी कोड़ होगा। यानी यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी उठाया जाएगा और इस टोकरी में रखा जाएगा और 5 सुहागिनें ये सब कुछ करती हैं। और उसके बाद 5 सुहागिनों का जो खोइछा भरण होता है वो भी किया जाएगा और उसके बाद 5 सुहागिनों का सिंदूर भी लगाया जाएगा। तो ये सारी रस्में देखना काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ शादी करीब 4-5 साल बाद पड़ा है। तो शादी में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। और यहाँ पे दोनों बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं ज़मीन पे बैठ के और वो भी देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पर सारी औरतें ही आई हुई हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ये सारे प्रोग्राम होने के बाद यहाँ पर भी नाच गाना हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये मेरी दीदी हैं, बड़ी बहन है जो सबको सिंदूर लगा रही हैं। तो सारे प्रोग्राम होता है और बहनें ही माटी कोड़ करती हैं या तो बुआ रहती हैं तो बुआ करती हैं। तो अभी फ़िलहाल बुआ हमारी कर रही थी, उसके बाद हम सभी बहनें मिलकर किए थे। और घर के सामने आप लोग देख सकते हैं कि सामने ही घर का डेकोरेशन भी दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था और एकदम सामने के सामने ही हो गया था। और सब लोग पीले पीले रंग का सिंदूर लगा रहे हैं जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और क्योंकि और जब हम लोग घर वापस गए थे तो सारे दिन देख कर हंस भी रहे थे। और ये देखिए ठीक घर के सामने ही हम लोग आए हुए हैं और मतलब बहुत ही एंजॉय कर रहे थे हम लोग और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतने सालों बाद जब मिले थे हम लोग ना, क्योंकि इस तरह से मिलना नहीं हो पाता है, कोई गया तो कोई नहीं, कोई गया तो कोई नहीं, इस तरह से होता है। तो एक साथ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो शादी विवाह पड़ता है या कोई फंक्शन पड़ता है तभी सब लोग इकट्ठे मिलते हैं। तो काफ़ी एक दूसरे से बातचीत होती है और हंसी मजाक भी होता है। हम 3 बहनें हैं तो तीनों बहनें भी काफ़ी दिनों बाद मिले थे और करीब 3 साल बाद तो हम लोग जून में मिले थे इसी साल और 2-3 दिन के लिए। उसके बाद अभी वापस मिल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं, जो भी गाना बज रहा है यहाँ पे। और क्योंकि औरतें ही आपस में गाना गाती होती रहती हैं। और यहाँ हम लोग वापस आ गए हैं माटी कोड़ से और यहाँ सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं और यहाँ पर पूजा भी शुरू हो चुका है। और ये देखिए हल्दी लगाने के लिए ये स्टेज भी बन के तैयार हो चुका है। तो पूजा के बाद यहाँ पे स्टेज पर लाया जाएगा दूल्हे को और यहाँ हल्दी लगाया जाएगा।
तो अभी पूजा हो रहा है, तभी मैंने सोचा चलो मैं भी अपना एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ या फ़ोटो भी खिंचवा लेती हूँ। तो माटी कोड़ के बाद जब हम लोग वापस आए थे तो यहाँ पे 5 सुहागिनी बैठकर, ये खल होता है, खल में चावल की कुटाई की जाती है। तो पहले के समय में तो धान होता था, धान को कूटा जाता था। तो इस समय धान कहाँ मिलेगा भी तो इतना कुछ कोई मेहनत नहीं करेगा। तो ये चावल ही है, चावल को ही खल में, छोटे से खल जो अदरक कूटने वाला खल होता है उसी में डाल के बस एक रस्म है, उसी को किया जा रहा है। और क्योंकि इसी चावल से जब शादी वाले दिन यानी कल जो है इसी का चावल बनेगा, भात बनेगा और इसी को दूल्हे को खिलाया जाएगा। तो उसी के लिए तैयारी की जा रही है। अब ये कार्यक्रम हो चुका है तो अब हल्दी लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। तो 5 आदमियों को बुलाया गया है, जेंट्स लोगों को, और वो भी शादीशुदा होना चाहिए। तो ये सभी लोग आ चुके हैं दूल्हे को हल्दी लगाने के लिए। तो हल्दी लगाने से पहले एक और रस्म होता है हरीश गाड़ने का। तो वही हरीश गाड़ने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दूल्हे के बड़े भाई हैं और वही वहाँ गमले में, तो पहले तो आंगन मिट्टी का हुआ करता था तो इसलिए खुदाई करके उसमें हरीश गाड़ दिया जाता था। लेकिन अब तो सब पक्के घर हैं तो इसलिए गमले में ही हरीश को गाड़ा जाएगा। और ये देखिए हरीश को गाड़ दिया गया और इसमें पल्लो भी बांध दिया गया है, यानी आम का जो पत्ते होते हैं उसको धागे से करके बांध दिया गया है। और इस आम के साथ साथ जो बांस के पत्ते होते हैं उसको भी बांध दिया गया है। ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारे प्रोग्राम होने के बाद ये हल्दी लगाने का हो रहा है। तो पहले हमारे यहाँ जेंट्स लोग लगाते हैं हल्दी, उसके बाद लेडीज़ लगाती हैं। तो पहले तो जेंट्स लोग कर लिए, उसके बाद अब लेडीज़ों का बारी आ गया है। तो लेडीज़ अपना स्टेज के पास ले गई दूल्हे को और सबको मौका मिलेगा हल्दी लगाने का। तो बारी बारी से सारी औरतें लगाएंगी हल्दी। और बीच में चाय का भी चल रहा था तो हमने चाय भी ले लिया है। मैंने सोचा अभी मेरी बारी आएगी तब तक मैं चाय पी लेती हूँ और कुछ खा भी लेती हूँ। तो बीच बीच में चाय और इस तरह के चीज़ें, स्नैक्स वगैरह चल रहे थे। तो यहाँ पर भुना हुआ चूड़ा भी आ गया था, मटरी भी आ गई थी। तो सब लोग अपना खा भी रहे थे और हल्दी का भी प्रोग्राम चल रहा था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और काफ़ी ठंड थी तो ठंड की वजह से चाय तो चाहिए ही था बीच बीच में। और दूल्हे के साथ अपना फ़ोटो ले लिया है। तो कुछ अच्छे से फ़ोटो है वो भी लगा दिया मैंने। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर